इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, अरे राम आ रहे हैं, अरे राम आ रहे हैं, मेरे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, पागल की तरह बिना देखे ये हाल है। और सुतीक्ष्ण महाराज के अनंत गुना ऊंचा प्रेम जिसको प्राप्त है वो गोपियां रास कर रही हैं। और जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम, न ताल गड़बड़ हो रही है, न म्यूजिक गड़बड़ हो रहा है, न कोई बाजा गड़बड़ हो रहा है, न नृत्य गड़बड़ हो रहा है, सब बड़े स्वर ताल के हिसाब से रास हुआ। ये कैसे? सबसे अंतिम रस है प्रेमानंद में महाराज, जहां ब्रह्मा नहीं जा सका, महालक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी वो नहीं जा सकी, इतना बड़ा अधिकारित्व है। और वो श्याम सुंदर के गले में हाथ है, आलिंगन है उनका, चुंबन है उनका, और फिर भी कोई गोपी न कंप होता है उसको, न स्तंभ होता है, न बेहोश होती है कोई। क्यों? ऐसे जैसे हमारे पिक्चर में होता है डांस, ऐसे हो रहा है महाराज, एक्टिंग हो रही, जैसे किसी को कुछ आनंद मिल ही नहीं रहा। रास देखने वाला महापुरुष भी बेहोश हो जाता है इमीडिएटली, और रास करने वाले ठाठ से डांस कर रहे, गाना हो रहा। क्यों? ये उसी योग माया की शक्ति के द्वारा, भगवान की जो पर्सनल पावर है उसी के द्वारा सहन शक्ति है, उस आनंद को सह ले मन, और गड़बड़ न हो। बहुत बड़ी शक्ति है वो, अनंत को लिमिट में कर देती है, कोई कल्पना न कर सके। कंट्रोल कर लेता है वो महापुरुष आनंद पर, वो बाहर निकलने नहीं पाता, दबा देता है अंदर। तो प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व जब पात्र हमारा बन जाएगा तब वो प्रेम हमको मिलेगा। उसके पहले प्रेम पाने के लिए प्रेम करना पड़ेगा। तो जो प्रेम पाने के लिए प्रेम करना है, ये हमारी ड्यूटी है। उसके हमने 3 लक्षण बताए कि प्रेमास्पद में गुण मत देखो, गुण दोष कुछ मत देखो, बस प्रेम करो। और अपनी कोई कामना मत रखो। ये 2 शर्तें प्रमुख हैं। तो उससे क्या होगा कि उसका लक्षण ये होगा, रिएक्शन, कि प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता जाएगा। फिर चौथी बात, अविच्छिन्नम, प्रेम सदा रहता है, उसमें व्यवधान नहीं पड़ता। यहां कीर्तन में तो हम बड़े जोर के आंसू बहाए, राधे राधे किए, और बाहर निकले और जरा धक्का लग गया किसी का, देख के नहीं चलता अंधा। अरे ये क्या किया आपने? ये भूत राक्षस कहां से आ गया? क्रोध। वो प्रेम कहां गया जो सत्संग भवन में आंसू बहा रहे थे आप? इस राक्षस को क्यों बुला लिया आपने? क्रोध को। ये प्रेम नहीं। प्रेम निरंतर रहना चाहिए। न चलति भगवत पदारविंदा लवनि विशार्दमपि तैलधारावद विच्छिन्न। जैसे गंगा की धारा गोमुख से निकलती है बंगाल की खाड़ी तक, लगातार चली जाती है, ऐसे गैप न हो। नहीं तो क्या होगा? जैसे आपका गंदा कपड़ा है, आपने पानी से धोया, साबुन लगाया, एक बार थोड़ी मैल दूर हुई और फिर गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया,
तो ऐसे तो तुम अनंत काल तक साबुन लगाते रहो, कभी कपड़ा साफ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। यानी भगवान से प्यार किया और फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह को बुला लिया, अंतःकरण में वो गंदा कर दिया। फिर आपने राधे राधे करके शुद्ध किया, फिर संसार 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 करके गंदा कर लिया। यानी उसी मन से भगवान के लिए आंसू, उसी मन से संसार के लिए भी आंसू। बेटी विदा हो रही है, 2 आंसू वहां भागो, बाप मर गया, 2 आंसू वहां भागो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये मन है गंदा कपड़ा, इसमें गंदगी दोबारा मत लाओ। संसार में लोग कहते हैं कमाना बड़ी चीज नहीं है, खर्च करना बड़ी काबिलियत का काम है। किसी को 1 लाख का महीना मिले और 1.5 लाख का महीना खर्च करे तो क्या हाल होगा उसका साल भर में? सब कोठी ओठी बिक जाएगी। तो गमाओ मत, कमाओ चाहे थोड़ा। अर्थात जिस मन से तुमने हरि और गुरु का चिंतन किया, उनको ला करके अंतःकरण में मन को धोया, शुद्ध किया, उस मन से अब संसार में अटैचमेंट न करो, संसार में ड्यूटी करो। ड्यूटी, देखो रसोईया खाना बनाता है साहब के लिए, बढ़िया खाना बनाता है। आपकी बीवी बनाती है, आपकी माँ बनाती है, वो भी वैसे ही बनाती है। खाना खाते हैं, दोनों स्वादिष्ट एक सा है। लेकिन रसोईया आपसे प्यार नहीं करता, उसको तो अपनी तनख्वाह से प्यार है, और माँ को, आपकी बीवी को आपसे प्यार है। तो संसार में प्यार मत करो, व्यवहार करो। संसार वाले काम चाहते हैं, प्यार नहीं चाहते। देखो कोई भी आजमा ले अपने घर में, सवेरे उठे ना कोई स्त्री, पति जगाएगा, अरे उठो जी 6 बज गए, अरे चुप रहो जी, फालतू सोने दो। आधा घंटे बाद फिर पति आया, अरे 6:30 हो गए, चाय वाय नहीं बनेगी आज। अरे आओ प्यार करो, क्या तुम भी चाय के चक्कर में पड़े हो? प्यार करे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ, प्यार करना है कि दिमाग खराब होता है वो प्यार करता है? हाँ? अरे हम दोनों ने तो लव करके लव मैरिज की थी। हाँ, बस प्यार किए जाओ, खाना पीना छोड़ो। तो फिर उस स्त्री को क्या होगा, या तो मारपीट हो गई, या तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम बातें होंगी। ये क्यों? इसलिए वो काम चाहता है संसार, उसका काम कर दो। प्यार की एक्टिंग कर दो, वो मान लेगा प्यार, लेकिन काम करो पूरा। काम में गड़बड़ हुआ तो प्यार वार भाड़ में जाए। तो भगवान कहते हैं तुम अपना शरीर के द्वारा काम करो संसार का, मन का अटैचमेंट मुझ में कर दो। अर्जुन मां मनुस्मर युद्ध युद्ध करो, ये संसार का वर्क है। तुम क्षत्रिय शरीर है, उसका काम करो, लेकिन मां मनुस्मर और सर्वेषु कालेषु निरंतर अविच्छिन्न रूप से मेरा स्मरण करो। ऐसा नहीं है कि हम तो 1 घंटे भजन करते हैं रोज, 1 घंटे कमाते हो, 23 घंटे गमाते हो, तो रोकड़ बाकी क्या होगी फिर? 1 घंटे तुमने भजन भगवान में मन लगाया और 23 घंटे संसार में लगाया, भूल गए। भगवान सदा साथ रहना चाहिए ना तुम्हारे, अंतःकरण में बैठा है, ये रियलाइज नहीं किया, हर जगह हमेशा भूल गए। जब 1 घंटे को बैठे फिर तब याद आई, हाँ भगवान हमारे हृदय में रहता है, भगवान बड़ा दयालु है, हे भगवान हे भगवान। भगवान कहता है तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे तुम हमको भगवान मानते हो, सर्वव्यापक मानते हो, हम तुम्हारे कर्मों को नोट करते हैं ये भी मानते हो, तो तुम भूल क्यों जाते हो और अपनी मनमानी करने लगते हो, प्राइवेसी रखते हो अपनी? मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता,
माँ बैठी है नहीं जानती, बाप बैठा है नहीं जानता, बीवी बैठी है नहीं जानती। प्राइवेसी हमारी प्राइवेट है, जब तक हम आउट न करें कोई नहीं जानेगा। भगवान, हाँ भगवान तो जानेगा, फिर क्यों भूल गए? अरे वो भी याद रखो, वो नोट कर रहा, तो मक्कारी बंद हो जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अविच्छिन्नम निरंतर प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना चाहिए, सरेंडर करने का अभ्यास करना चाहिए निरंतर। ये चौथी शर्त, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम। और सूक्ष्म तरम, पांचवी चीज, बड़ा सूक्ष्म होता है प्रेम। अहेरिव गति प्रेम न, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी फेल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते प्रेम की गति को। प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का बोलना, प्रेमी का हर एक हाव भाव विचित्र होता है। कभी शिष्ट बन जाता है सभ्य, और कभी असभ्य बन जाता है, कभी लोक के समान एटिकेट का पालन करता है, और कभी भ्रष्ट पलीत बन जाता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी प्रकांड विद्वान बन जाता है, और कभी छोटे से बालक की तरह कार्य करने लगता है। इतनी विरोधी क्रियाएं होती हैं कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी अपनी बुद्धि को का बैलेंस खो बैठते, नहीं समझ पाते। तार क्रिया वाक्य मुद्रा विज्ञ न बुझे, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा उदय। जिसके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, उसकी कोई चीज नहीं समझ पाते। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। मीरा ने कहा था ना, घायल की गति घायल जाने, और कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी की हिम्मत नहीं है, उसको पता ही नहीं प्रेम में क्या क्या होता है। तो बड़ा सूक्ष्म होता है प्रेम। किशोरी जी की एक सखी श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी स्वामिनी का क्या हाल है, कुशल मंगल है? कुशलम तस्या, तो गोपी ने उत्तर दिया, जीवती, जी रही है, जी रही है। अरे कुशलम पृच्छामि, अरे मैं कुशल पूछ रहा हूं। जीवती युक्तम, बता तो दिया कि जी रही है। अरे कुशलम ब्रूहि, अरे तू पागल हो गई है, मैं पूछ रहा हूं उनका हाल चाल क्या है। कुशलम ब्रूहि, अरे बार बार ही पूछते हैं आप, कह तो रही हूं कि जी रही है। तो मृते, मैं कैसे कह दूं मर गई? श्वसिति, अभी सांस चल रहा है, सांस चल रहा है अभी, ये उनका हाल है। कितनी सूक्ष्म गति है। वहां किसी की गति नहीं, किसी की बुद्धि नहीं जा सकती, स्वयं भगवान की बुद्धि फेल हो जाती है। ध्यान दो, भगवान की सबसे बड़ी बुद्धि है ना, हाँ, भगवान है, 6 ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन प्रेम के आगे सब गायब, भूल जाते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं, राम नीचे बैठे हैं। राम डांटते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको कहना चाहिए गधो ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ। हाँ? अगर आप लोग जाके वहां आसन पर बैठ जाए तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, है गधा ऊपर क्यों बैठा है। लेकिन राम
भूल गए कि मैं भगवान हूं, और हनुमान जी वगैरह भूल गए कि मैं महापुरुष हूं, दास हूं। दोनों अपना अपना रूप, अपनी अपनी बुद्धि खो बैठे। हाँ, शबरी के बेल खाए जा रहे हैं झूठे। अरे क्षत्रिय हो, क्या कर रहे हो तुम? तो कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही मर्यादा है। अजी प्रेम के आगे मर्यादा फेल हो जाती है। और यहां कृष्णावतार में तो क्या दुर्दशा हुई है भगवान की। आप लोग सुनते पढ़ते बोलते हैं रोज। जरा सी छाछ दे करके और डांस करवा रहे हैं ब्रह्म से, नाचो। और फिर भी देती नहीं छाछ। इतनी देर नाच देखा, ठीक से नहीं नाचे। बेचारे थक गए और गोपी को अभी आनंद ही नहीं मिला। वो कहती है फिर से नाचो। गोबर का टीका लगाती है श्याम सुंदर के मुख में। गोबर का टीका, गोबर उठवाती है गोपियां। कन्हुआ इधर आ, हमारा एक गोबर उठा दे। अब छोटे से ठाकुर जी कोमल हाथ और टोकरा गोबर का भरा, एक तरफ गोपी पकड़े हैं, वो तो हट्टी कट्टी है ढींगरी, और दूसरी ओर छोटे से ठाकुर जी दुबले पतले कमजोर, और वो उठा रहे हैं पूरी ताकत से। जितनी बार उठाओगे उतने लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा, हाँ लो, फिर दोबारा उठाया। लेकिन गिनती नहीं जानते दोनों। गोपी भी बेपढ़ी लिखी और ठाकुर जी भी बेपढ़े लिखे। तो कितने टोकरे उठाए ये कौन गिनेगा? धांधली हो जाएगी फिर तो गोपी ने कहा देखो, जितने बार तुम उठाओगे गोबर का टीका तुम्हारे गाल में लगा देंगे। हाँ, ये बात ठीक। अब उठाते जा रहे हैं। छोटा सा तो गाल भर गया, फिर माथे में लगाया। आप कहां लगाओ? तो पूरा माथा गोबर के टीके से बढ़िया सज गए। तो यहां कहां धरा है मक्खन? चलो घर वहां देंगे। अब मक्खन का लोभ है, साथ साथ जा रहे हैं गोपी की। क्या बढ़िया झांकी है, गोबर के टीका से बढ़िया सुंदर मुंह बना हुआ है। अब जो वहां गई घर में तो शीशा लाके कहती इधर शकल तो देखो। ठाकुर जी कहते हैं ये क्या करती है? ला मक्खन ना। अरे तो पहले मुंह तो धो लो, ऐसे कैसे मक्खन खाओगे? लो, ठाकुर जी ने मुंह धोया। अब ला। अरे लाती हूं, अब दही मथूंगी तब तो दूंगी। यानी और दर्शन हो अभी श्याम सुंदर के, इसलिए वो दही मथने बैठी है। अब धीरे धीरे दही मथ रही है, श्याम सुंदर को देख रही है। मक्खन काहे को निकले? मक्खन तो निकले, ताकत से लगाओ कोई तब निकले। इतनी दुर्दशा हुई है वहां ब्रह्म की, भगवान की ब्रज में। ये सूक्ष्म अवस्था है प्रेम की। अनुभव रूपम, अंतिम अवस्था, विशेषता अनुभव रूप है प्रेम। यानी उसका कोई निरूपण, उसका और कोई किसी को अनुभव करा देना, ये सब नहीं होता। अपना अनुभव खाली जानता है, अपना अनुभव। उस अनुभव को स्वयं में वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। ऐसा होता है प्रेम। इन 6 गुणों से युक्त ऐसा प्रेम गुरु के द्वारा मिलेगा। लेकिन अंतःकरण शुद्धि होने पर, अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको साधना करनी है। उसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें हैं, उसको फिर बताएंगे।